हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं जय भूगोल बायोज्योग्राफी पार्ट 1 में आपके सामने लाया हूं, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, जितने भी हमने इसमें 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वनस्पति समुदाय के अध्ययन में चरम की संकल्पना का प्रतिपादन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने वनस्पति समुदाय के अध्ययन में चरम की संकल्पना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है F.E. क्लीमेंट, ऑप्शन बी है हैरी काउल्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है A.G. टांसले। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए F.E. क्लीमेंट्स। F.E. क्लीमेंट्स ने मुख्य रूप से वनस्पति समुदाय के अध्ययन में चरम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले द्वीप जैव भूगोल की पहचान एवं निर्धारण किया? बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले द्वीप जैव भूगोल की पहचान एवं निर्धारण किया? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है जॉर्ज फॉरस्टर और ऑप्शन डी है जॉर्ज बफन। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी जॉर्ज फॉस्टर ने सबसे पहले जैव भूगोल की पहचान की और निर्धारण किया। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्दावली का प्रयोग किया था? दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका जीआईसी जीडीसी हो। ठीक है, जीडीसी में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों, 1935 में इकोसिस्टम शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन ए है H.A. रागिर, ऑप्शन बी है A.G. टांसले, ऑप्शन सी है T.D. ब्रुक और ऑप्शन डी है A.R. मिल। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी A.G. टांसले ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम्स मुख्य रूप से शब्दावली का प्रयोग किया था। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सुपर मांसाहारी जंतु कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे सुपर मांसाहारी जंतु कहा जाता है? ऑप्शन ए है गिर, बब्बर शेर, ऑप्शन बी है ध्रुवी भालू, ऑप्शन सी है बंगाल टाइगर और ऑप्शन डी है भेड़िया। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्रुवी भालू को सुपर मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मांस खाने वाला मुख्य रूप जंतुओं के अंतर्गत आता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। ऑप्शन ए है JTB, ऑप्शन बी है काक्स एवं मूर, ऑप्शन सी है मार्गरेट एडरसन और ऑप्शन डी है A.G. टांसले। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए JTB ने सर्वप्रथम कहा था कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। ठीक है, उन्होंने परिभाषित किया था जैव भूगोल को। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किसे जैव भूगोल का जनक माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। आगे पूछे जाने की संभावना 100% है। निम्नलिखित से किसे जैव भूगोल का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है अगस्टिन कैंडोल, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेलास और ऑप्शन डी है जॉर्ज फॉरस्टर।
तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेलास को जय भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपके समिंदर सिंह के जय भूगोल के बुक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप सोचे होंगे अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट, तो दोस्तों वो इसके जनक नहीं है। ठीक है, हाँ इनके कर्ता धर्ता है, मगर जो जय भूगोल के फादर ऑफ बायोज्योग्राफी अल्फ्रेड वेलास को कहा जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया। दोस्तों यह प्रश्न जीडीसी और एसोसिएशन प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, तो आप इससे सावधान रहिए इस प्रश्न से। निम्न में से किसने सबसे पहले स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है अगस्टिन कैंडोल, ऑप्शन बी है जॉर्ज फॉस्टर, ऑप्शन सी है जॉर्ज बफन और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेलास। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, अगस्टिन कैंडोल को स्थानिक पादप की संकल्पना के प्रतिपादन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रतिपादन के रूप में जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड आइलैंड लाइफ की रचना की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भविष्य में 100% पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही अच्छी बुक है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है जॉर्ज फॉस्टर, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेलास और ऑप्शन डी है अगस्टिन कैंडोल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेलोस। और इसी बुक में विश्व को 6 जंतु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, इसी बुक में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपना आहार ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अपना आहार ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा अपना निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है रसायन पोषी, ऑप्शन सी है परपोषी और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, रसायन पोषी जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा अपना आहार निर्मित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो 10वां प्रश्न देखते हैं। जंतुओं के वितरण के निम्न प्रकारों में से कौन मानव सहित जंतुओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है जर्किन वितरण, ऑप्शन बी है निष्क्रिय वितरण, ऑप्शन सी है क्रमशः वितरण और ऑप्शन डी है सक्रिय वितरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, निष्क्रिय वितरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय वितरण के रूप में देखा जाता है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रथम पौध पालन क्षेत्र को पौधरोपणशाला के रूप में परिभाषित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह पौधों का विश्व वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ठीक है, वितरण और प्रसार से संबंधित है। ऑप्शन ए है A.O. सावर, ऑप्शन बी है जॉर्ज कुवियर, ऑप्शन सी है C. एल्टन और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेलास। तो दोस्तों प्रथम पौध पालन क्षेत्र को पौधरोपण के रूप में परिभाषित किया था वो ऑप्शन ए, ठीक है, C.O. सावर। ठीक है, कार्ल ऑटरिन सावर ने किया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विश्व के पादप प्रदेशों वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स का निर्धारण किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए एडोल्फ इंगर, ऑप्शन बी है A.G. टांसले, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डबल डी हो गए, ऑप्शन सी है F.E. क्लीमेंट और ऑप्शन डी है अगस्टिन कैंडोल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, एडोल्फ इंगर ने सर्वप्रथम विश्व के
पाद प्रदेशों का निर्धारण किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित पोषण स्तरों में से मानव किस पोषण स्तर का प्राणी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। ऑप्शन है प्रथम पोषण स्तर, ऑप्शन बी है पोषण स्तर द्वितीय, ऑप्शन सी है पोषण स्तर 3 और ऑप्शन डी है पोषण स्तर 4। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोषण स्तर 4 के अंतर्गत मानव आता है। मानव जो है सर्वहारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है यह संचरित एवं सुगठित इकाई होती है, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी कह रहा है यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, ये भी सही है। सी कह रहा है यह कार्यशील इकाई है, यह भी सही है। डी कह रहा है इसमें केवल स्थलीय संघटक होता है। दोस्तों इसमें स्थलीय संघटक नहीं, इसमें स्थलीय, जलीय और वायुमंडलीय संघटक तीनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है शुष्क वन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है, सबसे अधिक विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने ए जी टांसले की एकल कारक आश्रित चरम की संकल्पना का विरोध किया? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने ए जी टांसले की एकल कारक आश्रित चरम की संकल्पना का विरोध किया? ऑप्शन ए है आर एच ह्यूकेटर, ऑप्शन बी है अगस्टिन कैंडोल, ऑप्शन सी है कुवियर और ऑप्शन डी है एडोल्फ इंगर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, आर एच ह्यूकेटर ने मुख्य रूप से ए जी टांसले की एकल कारक आश्रित चरम की संकल्पना का विरोध किया। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जीडीसी जीआईसी हो। ठीक है, सब में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को उद्भवन के लिए त्वरित प्रजाति उद्भवन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने प्रजातियों को उद्भवन के लिए त्वरित प्रजाति उद्भवन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है डी राइस, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है आर एच ह्यूकेटर और ऑप्शन डी है ए जी टांसले। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, डी राइज ने मुख्य रूप से प्रजातियों के विकास से संबंधित त्वरित प्रजाति उद्भवन के संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने पौधों के समूहन के लिए एसोसिएशन शब्दावली का प्रयोग किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पौधों के समूहन के लिए एसोसिएशन शब्दावली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है एफ ई क्लीमेंट, ऑप्शन बी है बफन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, हम्बोल्ट ने पौधों के समूहन के लिए एसोसिएशन शब्दावली का प्रयोग किया था। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगस्टिन कैंडोल ने विश्व में कुल कितने वनस्पति प्रदेशों का निर्धारण किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगस्टिन कैंडोल ने विश्व में कुल कितने वनस्पति प्रदेशों का निर्धारण किया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो दोस्तों अगस्टिन कैंडोल ने विश्व में कुल 20 वनस्पति प्रदेशों का निर्धारण किया। ऑप्शन सी सही है, 20। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस पहला पार्ट का 20वां प्रश्न। ठीक है, जो आखिरी प्रश्न है उसको देखते हैं।
20वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है, मगर हम जो देखे थे उसमें आंसर गलत दिया गया है। जो कंपटीशन हो चाहे आपका अरिहंत का हो, उसमें इसका उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है? तो उसी को हम सुधारते हुए यहाँ पर प्रश्न को लाए हैं, ठीक है? 20वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक जैव तथा अजैव घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? ठीक है, करते हैं, ठीक है? तो आपको बिचौलियों के कार्य करते हैं जैव तथा अजैव घटकों के मध्य। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है वियोजक और ऑप्शन डी है परजीवी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए उत्पादक होते हैं दोस्तों, मगर वहाँ पे ऑप्शन जो वहाँ पे जो उत्तर दिया है वो वियोजक दिया है, जबकि वो गलत है। यह सविंदर सिंह के बाह्य ज्योग्राफी में दिया गया है, वहाँ से हमने प्रश्नों को कलेक्ट किया है दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं ये सविंदर सिंह के बुक से ही हमने कलेक्ट किया है। बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा। अब जितने भी बायोग्राफी से अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमने देखा है वो सविंदर सिंह के बुक में मिल ही नहीं जाते हैं, ठीक दोस्तों। तो जितने भी हम प्रश्न लाते हैं दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वो सब अच्छे बुकों से हमने कलेक्ट किए रहते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं दोस्तों। इसी तरह से हम 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपके सामने लाते रहेंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बनाते रहिए दोस्तों। अगला पार्ट मैं जल्द लाऊंगा, जय भूगोल का पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।